वैसे तो महादेव अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भोलेनाथ हमेशा ही उसके साथ रहते हैं। भोलेनाथ जितने गुस्से वाले हैं, उतने ही दिल के दयालु हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे महादेव के सच्चे भक्त के बारे में। महादेव का एक सच्चा भक्त दासी मैया के नाम से बहुत ही प्रचलित था। दासी मैया बहुत ही अच्छे बुनकार थे और सबसे बड़ी बात, अच्छे बुनकार होने के साथ-साथ वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। हालाँकि दासी मैया इतने गरीब थे कि उनके पास खुद को खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर आस्था एक क्षण के लिए भी कम ना हुई। दासी मैया इतने अच्छे बुनकर थे कि एक बार वो उनके मन में आया कि वह बस्तर बुनेंगे और इसको बेचेंगे, जिससे कुछ पैसे मिलेंगे और अपने घर को चला पाएंगे। दासी मैया ने एक बस्तर बनाया। वह बस्तर बनाने में उनको पूरा 1 महीना लग गया। 1 महीना बस्तर तैयार करने के बाद जैसे ही दासी मैया बाजार गए, वहाँ पे उन्होंने बस्तर को बेचने के लिए पूरी कोशिश की। 2-3 दिन वहाँ रहने के बाद भी उनका बस्तर नहीं बिका, क्योंकि उनका बस्तर देखने में इतना ज़्यादा सुंदर था कि किसी ने भी उसका मूल्य नहीं पूछा। सभी को लगा कि इतना सुंदर वस्त्र बहुत महँगा होगा, जिस कारण उनका बस्तर नहीं बिक पाया। दासी मैया 2-3 दिन बाजार में रहने के बाद उदास मन से घर आ गए। जैसे ही घर आ रहे थे, रास्ते में उनको एक बाबा मिला, एक संत बाबा मिला और संत बाबा ने कहा, "अरे! इस वस्त्र को मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है।" दासी मैया दिल के बहुत दयालु थे। उन्होंने उदास मन में सोचा कि ये वस्त्र मैं किसी को बेच तो नहीं पाया, लेकिन अगर इस बाबा को इस वस्त्र की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं अपने इस वस्त्र को बाबा को दे दूँ। यह सोचते ही दासी मैया ने वस्त्र बाबा को दे दिया। बाबा ने उस वस्त्र के 3 टुकड़े किए। एक टुकड़ा माथे पे बांधा, एक टुकड़ा कमर पे बांधा और एक टुकड़ा शॉल की तरह ढका। और दासी मैया को बाबा ने कहा, "बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो।" दासी मैया बाबा को ले चले कि चलो बाबा, मैं आपको घर पे खाना खिलाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचते हैं, दासी मैया को देख के उनकी बीवी क्रोध में आ जाती है। कहती है, "स्वामी, हमारे घर में खाने को खुद के लिए कुछ नहीं, आप इनको ले आए हो, आज मैं इनको क्या दूँगी? अब से तो घोर अपमान होता है किसी को घर बुला के उनको खाना ना खिलाना।" दासी मैया ने बाबा को बैठने का आग्रह किया। जैसे ही बाबा ने उनकी बातें सुनी, बाबा ने कहा दासी मैया को कि जाओ अपने घर के बर्तन से खाना लेके आओ। दासी मैया और पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे, पर फिर भी बाबा ने कहा, "अरे जाओ तो सही, बर्तन को देखो तो सही।" जैसे ही दासी मैया की बीवी जाती है, बर्तन को देखती है, चावलों से भरा पड़ा है। जैसे ही आती है, बाबा के चरण छूती है। "बाबा, आप साधारण बाबा नहीं हैं और आज मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, ये भी आपका ही चमत्कार है।" महादेव इतने दयालु हैं, भक्त ने जैसे ही प्यार से उनके चरण छुए, उन्होंने भक्त को अपने दर्शन दिए और साथ में उनको एक मुट्ठी चावल दी। ऐसा चावल दिए और कहा कि आप इन चावलों को जिस भी बर्तन में डालोगे, वो बर्तन कभी भी खाली नहीं होगा। हमेशा वो पात्र इसी दाने से भरा रहेगा। ना तो कभी आपको खाने की कमी होगी, ना ही आपके द्वार पर आने वालों को खाने की कमी रहेगी। यह सुनकर भोलेनाथ चले गए। देखा दोस्तों, भोलेनाथ कितने दयालु हैं। अपने भक्तों को कभी भी दुःख में नहीं देख सकते, हमेशा उनका साथ देते हैं।